कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 10। पूजा पाठ सब कुछ हो गया। आज मुझे इसलिए लेट हो गया पूजा पाठ में। नहा तो उसी टाइम ली थी क्योंकि कार्तिक चल रहे हैं, पर मंदिर साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इतने दिन से करी नहीं थी पूजा मैंने, तो इसलिए मंदिर की क्लीनिंग करने में आज बहुत टाइम लग गया मुझे। दिखाती हूँ अभी आपको। मैंने पूरा कचरा बाहर कर दिया है, इतने सारे पन्नी वगैरह सब कुछ। पर अभी तो हॉस्पिटल जा रही हूँ। मंदिर मैंने पूरा अपना साफ कर दिया है, दिखाऊँ आपको। अभी तो मैंने लाइट ऑन कर दी, पूरा मंदिर क्लीन कर दिया। सारी लाइटें खोल के बस एक लाइट रखी है मैंने और सारी लाइटें हटा दी। तो चलो चलते हैं अभी और ये वाली लाइट जलने देते हैं। और ये सब बाहर कर दिया है। आंटी से कह रही हूँ, आंटी आएंगी तो बोलूँगी उनसे कि पोछा आज झाड़ू ऊपर की लगा दे, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा हॉस्पिटल में ही। सॉरी मेरी डायरी कहाँ है। मैं जा रही हूँ पापा जी के साथ में, क्योंकि ये है नहीं, ये गए हुए हैं बाहर। भागवत कथा हो रही है हमारी ननद के यहाँ पर, तो वहाँ गए हुए हैं। मुझे भी जाना था, पर मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरे पतिदेव मुझे लेके ही नहीं गए। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कार्तिक का महीना चल रहा है और मैं झूठ बोलूँ। मेरा जाने की बड़ी इच्छा थी, पर मेरे पतिदेव जी मुझे लेकर नहीं गए कि भीड़ रहेगी, ये रहेगा, वो रहेगा, वहाँ बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, तुम कहाँ जाओगी, दुनिया भर की उन्होंने मुझे बातें बढ़ा दी और मुझे लेकर नहीं गए। अगर दीदी आप मेरी वीडियो देख रही हो तो मुझे गुस्सा मत करना, उन्हीं को करना, क्योंकि दीदी ने बहुत कहा था गौरी तुमको आना है, पर ये मुझे लेकर नहीं गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग रेलवे हॉस्पिटल, और पापा जी लगा रहे हैं नायशा का नंबर। तो मैं इधर बैठी हुई थी और मैंने कहा चलो आप लोगों को भी अपना रेलवे हॉस्पिटल दिखा देती हूँ। मेरा नहीं है, मतलब जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं, जितने भी रेलवे में काम करते हैं, वो सारे लोग यहीं दिखाते हैं। और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, और मुझे तो खासकर जो हमारा ये रेलवे हॉस्पिटल है बहुत पसंद है। मेरे दोनों बच्चे भी रेलवे हॉस्पिटल में ही हुए थे, क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई और यहाँ जो हम लोगों को सेवाएं देते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत साफ़ सफाई है। तो यहाँ बच्चों के डॉक्टर हम लोगों के सबके अलग अलग हैं। तो बहुत मतलब यहाँ पर हमेशा मैं आती हूँ। और नायशा का 8 नंबर है, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। तब तक नायशा मस्ती कर रही हैं, और नायशा बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि दांत का जो पेन होता है ना वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो रात में भी ये रो रही थी, तो फिर लेके आना ही पड़ा नायशा को। वहाँ से आने के बाद में साड़ी वगैरह चेंज करी, क्योंकि हॉस्पिटल से आओ तो कपड़े बिना चेंज करे मन ही नहीं मानता। वहाँ से आई, हाथ मुंह धोया, कपड़े चेंज करे, और मैंने कुछ भी नहीं खाया। सुबह जो घर में नाश्ता हल्का फुल्का है वो ही मतलब खा कर गई थी। तो मैंने कहा अभी नायशा के लिए ना दाल की खिचड़ी वगैरह सब लिक्विड बताया है, क्योंकि अभी उसके दांत में रूट कैनाल होगा, जो कि अभी चलेगा भी 3-4 दिन बाद वापस बुलाया है। तो मैंने कहा उसके लिए मैं खिचड़ी बना देती हूँ। और पापा जी मम्मी जी का खाना एक पड़ोस में ही था हमारे, तो कुछ तिथि वगैरह थी अंकल की, तो उनके यहाँ गए थे खाना खाने के लिए। और नायशा के लिए खाना आ गया था, क्योंकि नायशा का भी खाना था वहाँ पर वो नहीं खाएगी। उसके लिए लिक्विड खिचड़ी बना रही हूँ, तो मैं भी खा लूँगी इसी में ही, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ बस। और मैं आपको बताऊं, अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखिए, ब्रश करवाइए। पता नहीं मेरे से कहाँ पर गलती हो गई, सोते टाइम मैं उसको ब्रश नहीं करवाती थी। और चॉकलेट उसने नायशा ने भरपूर खाई है, खूब खाती थी। बस वही एक दांत में तो पहले ही उसका मतलब जो दूध वाला दांत था, तो वो तो इंजेक्शन लगा कर वैसा कर दिया था, तो वो अपने आप टूट टूट के गिर गया। और ये जो दाढ़ है ना, ये दूध वाले दांत नहीं है, डॉक्टर ने बताया ये जो दाढ़ है वो असली वाली दाढ़ है, जो बड़े होने तक रहेगी। तो डॉक्टर हम लोगों को मतलब उस दिन जब हस्बैंड गए थे दिखाने के लिए, तो उनको भी डांट रहे थे और हमें भी डांट रहे थे कि आपने इतना अच्छे बच्चे के 2 दांत खराब कर दिए। मतलब जो दाढ़ होती ना वो दोनों इसकी खराब हो गई हैं। तो अभी तो रूट कैनाल होगा, फिर उसके बाद मसाला भरा जाएगा। फिर डॉक्टर ने कहा है जब ये बड़ी हो जाएगी उसके बाद इसके ना कैप चढ़ेगी, जब 10-12 साल की हो जाएगी। अभी तो कैप नहीं चढ़ाएंगे। तो बहुत बुरा लग रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में उसके दांत खराब हो गए। तो बस मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मैं उसकी दवाई तैयार कर रही हूँ। एक पैरासीटामोल है, क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों को क्या बड़ों को भी जब रूट कैनाल वगैरह कुछ भी होता है तो पैरासीटामोल दिया जाता है। बच्चों के लिए तो लिक्विड वाली दिया गया है, एंटीबायोटिक है, क्योंकि नायशा को उसी टाइम मतलब हल्का हल्का सा बुखार आने लगा था। और देख सकते हैं उसके भी मैंने कपड़े वगैरह चेंज करा दिए हैं। बहुत रो रही थी, अपने पापा को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी।
और बस यही कह रही थी कि पापा को बुला दो, पापा को बुला दो, क्योंकि जब उसको सुन्न का इंजेक्शन दिया गया था ना, तो डॉक्टर ने यही कहा था कि थोड़ा स्पेशली इसका ध्यान रखना, दांत ना मतलब जवान ना कट जाए दांतों से, और कहीं गाल ना काट ले, क्योंकि सुन्न हो गया था सब। तो बस उसको मैंने दवाई पिला दी है और अभी भी मैं उसका ध्यान ही रख रही हूँ। कहीं क्या जब भी मुंह खोल रहा ना तो दुख रहा है। मुंह खोल रही तो दुख रहा? नहीं दुखेगा बेटा, चलो लिटाल दूँ, आ जाओ, लेटो, आ जाओ। तो यहाँ पर नायशा के लिए मैं सुला रही हूँ कि थोड़ी देर सो जाएगी, दवाई दे दी है। और अभी मैंने इसको खिचड़ी नहीं खिलाई, एक गिलास दूध दे दिया है। जब खिचड़ी बनेगी तब जब ये सोकर उठेगी तब मैं इसको खिलाऊंगी। तो इसको लिटाल दिया है, सारे पर्दे वगैरह लगा देती हूँ और बस मैं आ गई हूँ और उसको पर्दे वगैरह लगा के उसके पास लेटी थी आधे घंटे के लिए। फिर मैं उठ गई और मैं अपने लिए खिचड़ी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि तेल का बहुत खाना हो रहा था। तो फिर मैंने ऑयली खाना, पूड़ी वगैरह नहीं खाया, जो आया था मैंने भी खिचड़ी खा ली है। और मैं आपको बताऊँ, मुझे सिंपल खाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़्यादा तेल का खाना भी नहीं अच्छा लगता। खाना खाने के बाद में फिर मैं आ गई, क्योंकि सुबह मैंने अपने बाल धोए थे और अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो इसलिए तेल नहीं डाला है पिछले 15-20 दिन से। तो मेरे बाल ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, सूखे सूखे। पर अभी जब तक कार्तिक महीना चलेगा तब तक मैं तेल नहीं यूज़ कर रही हूँ, बालों वगैरह में नहीं लगा रही हूँ। तो इसलिए मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा सूखे, तो इसलिए मैं ना चोटी बना के रखूँ ना तो उलझते भी नहीं हैं। तो आज सिर धुला था तो मैंने कहा चोटी बना लेती हूँ, इससे बाल उलझेंगे भी नहीं और ख़ुद को भी बड़ा सुकून लगता है जब बाल बन जाते हैं, नहीं तो फिर वो इधर उड़ते उड़ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चोटी वगैरह बना ली है। अब थोड़े से पूजा के कपड़े हैं, उनको भी साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे वो, क्योंकि मैंने इतने दिन से की नहीं। मुझे पता रहता है कौन से कपड़े से भगवान जी को पोंछना है स्नान कराने के बाद में, तो मम्मी जी को नहीं पता चलता है। तो सारे कपड़े मुझे इकट्ठे धोने हैं और जो बैठने वाले आसन है वो भी धुलूँगी। और देख सकते हैं फ्लोर पूरा क्लीन हो चुका है। आंटी ने ऊपर झाड़ू पोछा कर दिया था, उन्होंने पोछा भी लगा दिया था। तो बहुत मुझे खुशी हुई आने के बाद में, क्योंकि कहीं से भी आओ ना, हॉस्पिटल में पूरा 1 घंटा लग गया था। बैठे बैठे नायशा का ट्रीटमेंट हुआ। तो चलो मैं पहले अपनी ये बाल्टी के जितने भी कपड़े उपड़े हैं वो सारे धो लेती हूँ। तो यहाँ पर पूजा के कपड़े हैं, जो स्टील की बाल्टी जिसमें मैं पानी भर कर लेके आती हूँ, उसी मैंने वो थोड़ी देर के लिए गला दिए थे सर्फ में। तो मैंने कहा चलो अब मैं इनको धुल लेती हूँ। और जो मेरे कपड़े हैं डेली पहनने, अब तो वो कल ही धुलेंगे, क्योंकि शाम का समय हो चुका था, 4 बज रही थी। और काम करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब तो दिन और छोटे होने लगे हैं, 5:30 बजे तो हल्का सा अंधेरा हो जाता है, दिन छिप जाता है। और बस यहाँ पर चलो मैं फटाफट से कपड़े हैं सारे धुल लेती हूँ, फिर इनको लेके चलती हूँ। अभी हल्की हल्की धूप है ऊपर, तो मैं डाल दूँगी। जो संध्या आरती है वो हो चुकी है, कर ली है। अब जा रही हूँ वापस से नीचे। और देख सकते हैं शाम का, देखो अभी भी यहाँ पर लाइटिंग हम लोगों ने निकाली नहीं है, तो कितना अच्छा लग रहा है। और हल्का हल्का ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो सुबह के टाइम तो स्वेटर पहनना ही पड़ता है। और जो भी लोग मेरे बिहार से देख रहे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, तो उनके लिए छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अभी छठ का त्यौहार कल से शुरू हो गया है। नहाए खाए मैं टीवी में देख रही थी और वीडियोस में भी देखती हूँ, इनका त्यौहार शुरू हो गया है। वैसे यूपी में हमारे इधर नहीं होता है ये, पर भगवान तो सब एक ही हैं। सूर्य भगवान की पूजा होती है और छठ मैया उनकी बहन थी। तो बहन बताते हैं ऐसा कि जो छठ मैया हैं बहुत दयालु हैं, जो भी माता रानी से मांगो तो वो देती हैं। और ब्रह्मा जी की पुत्री थी वो।
तो आप सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलो मैं अपना आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे लगता है 10 मिनट से ज़्यादा हो जाए ना, तो कहीं आप लोग बोर ना हो जाओ मेरी वीडियो देख के। और नायशा के लिए भी मुझे कुछ लिक्विड बनाना है उसके खाने के लिए। तो चलो अब मैं जाती हूँ नीचे। शाम का मेरा जो रूटीन रहता है संध्या आरती का, वो सब हो चुका है। तो अपने ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।